जय हिंद एवरीवन। स्टूडेंट्स, हमने कल देखा कि व्हाट इज कंपनी, कंपनी कैसे फॉर्म होती है, शेयर्स कैसे डिवाइड होते हैं, ये हमने कल पूरा स्टडी किया। ठीक है, अभी आज हम देखेंगे कि शेयर्स जो होता है, जो यूनिट हम बोलते हैं कंपनी का, जो पूरा कैपिटल उसका एक यूनिट, दैट इज कॉल्ड शेयर। वो जो शेयर है वो शेयर के तीन टाइप डिवाइड होते हैं। हमने कल देखा कि शेयर का जो सर्टिफिकेट होता है उसमें जो प्रिंट वैल्यू रहती है उसको अपन बोलते हैं फेस वैल्यू। व्हाट वी कॉल इट, फेस वैल्यू। और इसको शॉर्टकट क्या कहा जाता है, एफवी। आप लोग डायरेक्टली बोर्ड के एग्जाम में भी एफवी यूज करते हो तो भी चलता है। ये हो गई सर्टिफिकेट पे वैल्यू जो कंपनी बनते समय उसने फिक्स की थी। यस, शेयर सर्टिफिकेट की वैल्यू। अब जब ये शेयर स्टॉक एक्सचेंज में जाता है, स्टॉक एक्सचेंज में, तो इसकी हर रोज वैल्यू चेंज होती है अकॉर्डिंग टू द मार्केट। तो उसको क्या बोलते हैं, मार्केट वैल्यू। तो वहां पे शेयर की मार्केट वैल्यू अलग रहेगी, फेस वैल्यू अलग रहेगी। कभी कभी शेयर की फेस वैल्यू अगर ₹100 है तो मार्केट वैल्यू भी ₹100 हो जाती है, इक्वल हो जाती है। कभी कभी ये 120 हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। अगर शेयर गिर गए तो 80 भी हो जाएगी। मीन्स जितने का शेयर कंपनी से खरीदा था उससे कम में ही बेचना पड़ सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि आप लोग का शेयर कैसा है। अगर आपने देखा यहाँ पे कि एफई और एमवी, ये दोनों में एक वैल्यू जो एफ वो फिक्स रहती है, बट एमवी की वैल्यू वेरी होती रहती है। तो कंपैरिजन करते समय हम एफ और एमवी का अगर कंपैरिजन करेंगे तो फेस वैल्यू मार्केट वैल्यू के बराबर अगर है तो उस शेयर को पर शेयर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पर शेयर। व्हेन द शेयर इज कॉल्ड पर शेयर व्हेन द फेस वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू इज इक्वल। और आपको पता है कि फेस वैल्यू को क्या कहा जाता है, पर वैल्यू भी कहा जाता है। यस, और जब आपका शेयर बढ़ रहा है, आपके शेयर्स बढ़ रहे हैं, मीन्स एफ आपका कम हो गया, मार्केट वैल्यू आपकी बढ़ गई, एफ 1000 है, मार्केट वैल्यू 2000 हो गई, तो वो शेयर को कहा जाता है प्रीमियम शेयर, कि ये प्रीमियम टाइप का शेयर है। और अगर कोई शेयर गिर गया, मीन्स उसकी फेस वैल्यू ज्यादा हो गई मार्केट वैल्यू से, मीन्स फेस वैल्यू 1000 है और मार्केट वैल्यू गिर के 500 हो गई, तो इस उस शेयर को क्या कहा जाएगा, डिस्काउंट शेयर। अभी बोला कैसे जाता है कि किसी शेयर की फेस वैल्यू है 100 और वो प्रीमियम शेयर है, प्रीमियम शेयर ₹20। ऐसे अगर बोल दिया कि किसी शेयर की वैल्यू फेस वैल्यू है 100 और वो प्रीमियम शेयर है ₹20 का, इट मीन्स उसकी मार्केट वैल्यू क्या रहेगी, कि मार्केट वैल्यू कैसे मिलेगी, मार्केट वैल्यू इक्वल्स टू एफ प्लस आपका प्रीमियम। कितना बड़ा है वो, कितना बड़ा है, एफ मीन्स 100 और कितना बड़ा 20, देखो 120 बराबर है। मीन्स फेस वैल्यू से मार्केट वैल्यू ₹20 से ज्यादा है, इसलिए तो प्रीमियम बोलेंगे। अगर उसमें डिस्काउंट लगा दिया तो डिस्काउंट शेयर है भाई। ये डिस्काउंट मीन्स कम हो जाएगा, वो आपकी जो मार्केट वैल्यू -20 मीन्स ₹80 हो जाएगी, मार्केट वैल्यू फेस वैल्यू से कम हो जाएगी। सो ये कंपैरिजन है, जब फेस वैल्यू मार्केट वैल्यू सेम है तो पर शेयर कहा जाता है। अगर वो प्रीमियम शेयर है तो मार्केट वैल्यू फेस वैल्यू से ऑब्वियसली ज्यादा रहती है, उसकी वैल्यू हाई होती है मार्केट वैल्यू। और डिस्काउंट अगर शेयर है तो फेस वैल्यू ज़्यादा रहेगी क्योंकि मार्केट वैल्यू गिर जाएगी, नीचे हो जाएगी, कम हो जाएगी। डिड यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन पर, प्रीमियम एंड डिस्काउंट? दीज आर द टाइप्स ऑफ शेयर। लेट अस सी some formulae which will help you to solve next examples. इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड फॉर्मूले। अब इसमें इंपॉर्टेंट टर्म कौन कौन से आएंगे आपकी, इंपॉर्टेंट आएगी टर्म फेस वैल्यू, जिसको बोलते हैं एफ वी, विच इज कॉल्ड फेस वैल्यू। एम वी का मतलब रहेगा मार्केट वैल्यू। आपको मैंने शेयर्स के टाइप बता दिए, वो यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है। अभी जो मैं पैसा इन्वेस्ट करूंगा, तो पैसा इन्वेस्ट कैसे होगा कि सम इन्वेस्टेड, मैंने कितने रुपीस लगाए थे, सम इन्वेस्टेड कैसे निकलता है कि मैंने कितने शेयर खरीदे, नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाई बाय उस शेयर की मार्केट वैल्यू। इट मीन्स मैंने कुछ शेयर खरीदे, 100 शेयर खरीदे जिसकी मार्केट वैल्यू है ₹2000, तो मैंने कितने रुपीज इन्वेस्ट किए, मल्टीप्लाई करके मुझे वो आंसर मिल जाएगा। दैट इज कितने जीरो है, गिनो, 2 लाख हो गए। यस, तो 2 लाख रुपए मैंने सम इन्वेस्ट किया, नंबर ऑफ शेयर कितने हैं 100, मार्केट वैल्यू कितनी, तो ये फॉर्मूला में लगेगा हर टाइम। यस, सम इन्वेस्टेड इक्वल्स टू नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाई बाय मार्केट वैल्यू। अभी जो टोटल डिविडेंड इनकम होती है, यस, वो टोटल डिविडेंड जो होता है वो कैसे कैलकुलेट होगा, नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाई बाय डिविडेंड पर शेयर। आपको पर शेयर के हिसाब से कितने रुपीज मिले उतने रुपीज आपका डिविडेंड
टोटल डिविडेंड होता है। ये बहुत कम काम आता है, बट ये हम यूज करेंगे जहाँ जहाँ पे जरूरत है वहाँ पे। ये एक्सप्लेन करूंगा कैसे कि डिविडेंड पर शेयर 100 रुपीज के पीछे आपको मीन्स आपके एक शेयर के पीछे आपको मिल रहा है 10 रुपए। आपके जितने शेयर है उतना आपका इनकम हो गया, डिविडेंड इनकम, टोटल डिविडेंड इनकम। यस। अब यहां पे जरूरी है कि डिविडेंड पर शेयर कैसे मिलेगा। सो डिविडेंड इनकम इज इक्वल्स टू रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय एफ। ये फेस वैल्यू पे निकलता है, याद रखना है। रेट मीन्स मुझे 10% डिविडेंड मिला, मुझे 5% डिविडेंड मिला, तो 5% ऑफ फेस वैल्यू, वो एक शेयर का डिविडेंड इनकम दिखाता है। अब लास्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको बोलते हैं रेट ऑफ रिटर्न, जिसको शॉर्टकट कहा जाता है ROR। देखो कैसे लिखा जाता है वो, R स्मॉल o कैपिटल R, ROR इज इक्वल्स टू क्या होता है ये, इसका फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, डिविडेंड इनकम अपॉन MV मल्टीप्लाई बाय 100। ये एक शेयर से निकाल सकते हैं हम। डिविडेंड इनकम मीन्स एक ही शेयर का डिविडेंड इनकम रहता है, अपॉन MV मल्टीप्लाई बाय 100। या फिर अगर आपके पास टोटल सम इन्वेस्टमेंट है तो आप और एक फॉर्मूला लगा सकते हैं कि टोटल डिविडेंड इनकम अपॉन सम इन्वेस्टेड मल्टीप्लाई बाय 100। ये फॉर्मूले आपको लिख लेने हैं, याद कर लेने हैं। ROR निकालने के दो फॉर्मूले, पर शेयर, एक शेयर का भी पता है आपको डिविडेंड इनकम कितना है पर शेयर, मार्केट वैल्यू पता है आप निकाल सकते हो। अगर आपको पूरा सम इन्वेस्टमेंट पता है, पूरा डिविडेंड पता है, तो भी आप निकाल सकते हो, कुछ फर्क नहीं, सेम ही आंसर आता है दोनों का। तो ये IMP फॉर्मूले है जो हम यूज करेंगे अभी नेक्स्ट एग्जांपल्स में। लेट्स सी एग्जांपल्स। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, ऐसी एक एक्टिविटी है बुक में। यहाँ पे आपको FV दिया गया है, शेयर एट और MV। अब पहला देखते हैं, फर्स्ट नंबर वाला जो है, ये सेकंड नंबर और ये थर्ड नंबर है। ये टेबल बनाया मैंने, यहाँ पे टेबल नहीं बनाया। फेस वैल्यू है 100। ये शेयर किस टाइप का है, पर टाइप का है। पर टाइप के शेयर किसको बोलते हैं, जिसकी मार्केट वैल्यू और फेस वैल्यू सेम है, उसको क्या बोलेंगे, पर टाइप का शेयर। अगर ये शेयर पर टाइप का है तो उसकी फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू सेम रहेगी। अगर फेस वैल्यू 100 है तो मार्केट वैल्यू कितनी आनी चाहिए, ₹100। डन। नेक्स्ट, अभी यहाँ पे मैंने दोनों बॉक्स बना दिए, एक्चुअली ये 575 है इधर। अभी प्रीमियम टाइप का शेयर है ये। प्रीमियम कितने से बड़ा है, 500 से प्रीमियम बड़ा है। इट मीन्स अगर कोई शेयर की वैल्यू 575 और 500 रुपए बढ़ के 575 पे गया है तो फेस वैल्यू कितनी होगी, क्योंकि प्रीमियम 500 का है तो ऑब्वियसली फेस वैल्यू कितनी होनी चाहिए उसकी, ₹75। तभी तो प्रीमियम ऐड करके 575 बनेगी मार्केट वैल्यू। यस, आपको पता है कि जिसकी मार्केट वैल्यू हाई होती है फेस वैल्यू से, सो उस शेयर को कहा जाता है प्रीमियम शेयर। और प्रीमियम कितने रुपीज का है, 500 रुपीज का है, तो 500 रुपीज प्रीमियम मिला के 575 बन रहे, तो एक्चुअली उसकी फेस वैल्यू कितनी होगी, 75 होगी। अब यहाँ पे फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू का कंपैरिजन करो, बोलो कौन सा ज्यादा है, फेस वैल्यू ज्यादा है, मीन्स मार्केट वैल्यू उसकी गिर गई। मार्केट वैल्यू गिर गई तो ये कौन सा टाइप का शेयर हो गया, डिस्काउंट। बट डिस्काउंट ऑफ रुपीज, कितने रुपीज का डिस्काउंट मिला है उसको, 5 रुपए का डिस्काउंट मिला है सिर्फ। डिड यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट? लेट्स सी नेक्स्ट एग्जांपल। स्टूडेंट्स, ये बेसिक एग्जांपल है, इससे ही सारा कंसेप्ट आपका क्लियर होगा। देखिए मिस्टर अमोल जो है, उन्होंने कितने शेयर खरीदे, 50 शेयर्स खरीदे। कितने शेयर खरीदे, 50 शेयर्स खरीदे। अभी उसकी जो मार्केट वैल्यू, सर्टिफिकेट की भी जो वैल्यू है शेयर की, वो 100 रुपीज है। सर्टिफिकेट, जिसको अपन फेस वैल्यू बोलते हैं। यस, मार्केट वैल्यू नहीं, फेस वैल्यू बोलते हैं। जो शेयर की सर्टिफिकेट पे वैल्यू है, फेस वैल्यू वो है 100। बट मिस्टर अमोल ने परचेस किए 50 शेयर व्हेन उसकी मार्केट वैल्यू ₹80 थी। मींस वो शेयर गिर गए तब उन्होंने खरीद लिए। अब खरीदा तब एक शेयर की कीमत कितनी थी, 80 रुपीज थी। यस, ये क्लियर है। अभी एक शेयर की कीमत 80 रुपीज, उन्होंने टोटल 50 शेयर्स खरीदे, तो उनका सम इन्वेस्टेड कितना हो गया टोटल, वो निकालना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद जब कंपनी को प्रॉफिट हुआ तो उसको 20% प्रॉफिट रिटर्न मिला। हमें रेट ऑफ रिटर्न निकालना है। अभी यहाँ पे एक बात फोकस करनी, रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला याद करो। रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला मैंने दो तरह से बताया था, रेट ऑफ रिटर्न ROR
कि ये क्या होता है, डिविडेंड इनकम अपॉन MV मल्टीप्लाई बाय 100। ये फॉर्मूला हम लगाएंगे। अब हमारे पास MV तो है बट हमारे पास डिविडेंड इनकम नहीं है, तो हम डिविडेंड इनकम निकालेंगे। तो डिविडेंड इनकम का फॉर्मूला याद करो। डिविडेंड इनकम का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय FV, फेस वैल्यू के हिसाब से उसका इनकम होता है। तो स्टार्ट करेंगे। अभी पहले क्या निकालेंगे, हमें डिविडेंड इनकम चाहिए, तो डिविडेंड इनकम का फॉर्मूला लगा के हमें पहले डिविडेंड इनकम निकालनी है। सो लिखेंगे कि देयरफॉर डिविडेंड इनकम, एक आंसर यहां से स्टार्ट होगा, डिविडेंड इनकम इज इक्वल्स टू रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय फेस वैल्यू। रेट कितना है भाई, 20 अपॉन 100 मल्टीप्लाई फेस वैल्यू कितनी, 100। 100 गेट कैंसिल, कितने रुपीज आए, 20 रुपीज। सो डिविडेंड इनकम आपका आ गया 20 रुपीज। डिविडेंड इनकम पर शेयर की बात कर रहा हूँ ये मैं। यस, टोटल डिविडेंड इनकम बोला तो सारा आ जाता है, ये पर शेयर को लिखने की जरूरत है, डिविडेंड इनकम पर शेयर ही है। अब यहाँ पे आएंगे तो हमें रेट ऑफ रिटर्न निकालना है, तो ROR का फॉर्मूला लगा दिया, डिविडेंड इनकम अपॉन MV मल्टीप्लाई बाय 100। ये फॉर्मूला स्टैंडर्ड। मार्केट वैल्यू पे आपको फेस करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने इतना खर्चा किया है तो मुझे एक्चुअली कितना प्रॉफिट हुआ। अब मैंने कम खर्चा किया है, उन्होंने ज़्यादा खर्चा से मुझे पैसा भेजा है। भाई मुझे 100 के हिसाब से पैसे भेजे, मेरे तो 80 ही खर्चे हुए, तो मुझे रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा मिलेगा, 20% नहीं मिलेगा। कितना मिलता है देखते हैं। डिविडेंड इनकम कितनी मेरी, 20 रुपीज़। मैंने एक्चुअली कितना इन्वेस्टमेंट किया, मार्केट वैल्यू कितनी मेरी 80 मल्टीप्लाई बाय 100, 0 गेट कैंसल, कितना हो गया 20 मल्टीप्लाई बाय 10 अपॉन 8। यस, ये कितना बनेगा 200 अपॉन 8। 200 के 8 टुकड़े करो, हाफ किया 100 और हाफ किया। देखो हाफ हाफ मीन्स क्या करेगा, यहाँ पे आप ऐसे कर दो ना, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई 2। एक बार हाफ किया 100, दूसरी बार हाफ किया 50, तीसरी बार हाफ किया 25। कितना आया 25%। देयरफॉर रेट ऑफ रिटर्न इज 25%। क्यों, ये भी समझना बहुत जरूरी है। देखो स्टूडेंट्स, एक्चुअली कंपनी ने रिटर्न किया 20% डिविडेंड। यस, इट मीन्स कंपनी के हिसाब से आपके पास जो शेयर है उसकी कीमत है 100 रुपीज, वो तो फेस वैल्यू से देती है। आपकी 1 लाख रहे भाई, हमारे हिसाब से तो 100 रुपए कीमत है हमारे शेयर की, क्योंकि हमने सर्टिफिकेट 100 का दिया, हमने 1 लाख का दिया नहीं, मार्केट वैल्यू कुछ भी नहीं, हमें कोई लेना देना नहीं। तो 100 रुपए के हिसाब से उन्होंने 20% दिए। परसेंट का मैंने 100 रुपए के पीछे 20 रुपए मैंने दे दिए। अब शेयर की कीमत 100 रुपए, ये तकदीर अच्छी है कि हमें डायरेक्टली 20 रुपए मिलेंगे फिर कैलकुलेट करके भी, क्योंकि 100 के पीछे 20 रुपए ना, 20% पर सेंचुरी, 100 के पीछे 20 रुपए। फिर अगर वो शेयर 2000 का है तो उतने रुपए आप कैलकुलेट कर लो इसके हिसाब से। तो यहाँ पे रुपीज फेस वैल्यू के हिसाब से 20% आ रहा है, बट मेरा इन्वेस्टमेंट तो कम है, तो ऑब्वियसली मुझे जो मिलेगा वो ज़्यादा मिलेगा मेरे हिसाब से, मेरे इन्वेस्टमेंट में। अगर मैं 100 रुपये इन्वेस्ट करता तो 20% मिलता, बट मैंने 80 रुपीज़ इन्वेस्ट किए तो उसके हिसाब से रेट ऑफ रिटर्न मेरा 25% आएगा। तो आपको ये सारा फॉर्मूला से करना है। आपको डिविडेंड इनकम फेस वैल्यू से निकालनी होती है और रेट ऑफ रिटर्न आपको मार्केट वैल्यू से निकालनी होती है। ये आपको फॉर्मूले याद करने ही पड़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं फिर। जोसेफ ने, क्वेश्चन नंबर 3, कुछ शेयर परचेस किए। क्वेश्चन नंबर 3 में जो जोसेफ है उसने कुछ शेयर परचेस किए। उसने 3 कंपनीज के शेयर परचेस किए, कंपनी ए, कंपनी बी और कंपनी सी। यस, क्वेश्चन समझ रहे हैं हम। जो कंपनी ए है उसने 200 शेयर्स खरीदे, जिसकी फेस वैल्यू है 2 और प्रीमियम है 18। अब अगर वो खरीदेगा तो फेस वैल्यू से नहीं खरीदेगा, मार्केट वैल्यू से खरीदेगा। मार्केट वैल्यू कैसे निकलेगी, प्रीमियम शेयर है 18 रुपीज, फेस वैल्यू 2 है, कितने रुपीज आएगी मार्केट वैल्यू बताइए। 2 रुपीज फेस वैल्यू, प्रीमियम बड़ा 18, कितना हो गया 20 रुपए का शेयर है। ए कंपनी से खरीदा। बी कंपनी से उसने 45 शेयर्स खरीदे, हर एक शेयर की मार्केट वैल्यू डायरेक्टली दी थी, वो है 500 रुपीज। और कंपनी सी से 10,500 का सिर्फ एक ही शेयर उसने खरीदा। तो उसकी टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी की वो हमें निकालना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे कि सम, ओके, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर
of company A is equals to rupees 2 plus rupees 18 is equals to rupees 20, which is very important to calculate. Yes, ये हमने कैलकुलेट कर लिया कि मार्केट वैल्यू कंपनी ए की शेयर की ₹20 है. अब निकालेंगे सम इन्वेस्टेड इन कंपनी ए. कंपनी ए में कितना सम इन्वेस्टमेंट किया जोसेफ ने. वो जोसेफ का ही अकाउंट है, उसमें बात चल रही है अभी. तो नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय मार्केट वैल्यू, ये तो फॉर्मूला हमारा सम इन्वेस्टमेंट का. नंबर ऑफ शेयर कितने खरीदे थे? 200. मार्केट वैल्यू दी क्या? नहीं, हमने कैलकुलेट की. कितनी? 20 रुपीज. तो कितना इन्वेस्टमेंट हुआ? सम इन्वेस्टेड इन कंपनी ए. लेंदी लिखना पड़ेगा. कितना हुआ? 2 2 जा 4 और ये 3 0 1 2 3 रुपीज 4000 के शेयर खरीदे उसने. उसके बाद आ गए कंपनी बी पे. सो सम इन्वेस्टेड इन कंपनी बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय एमवी. वही फॉर्मूला आपको लिखना है. नंबर ऑफ शेयर कितने खरीदे बी कंपनी के? 45 शेयर्स खरीदे. एक शेयर की कीमत है 500. 45 शेयर, एक शेयर की कीमत है 500. टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हो गया? सम इन्वेस्टेड इन कंपनी बी. बोलो. ये 2 0 तो मैंने पहले से ही लगा दिए नहीं है. अब 5 5 जा 25 कैरी 2 5 4 जा 20 प्लस 2 22,500 रुपीज. ये डॉलर की तरह आगे रुपीज का साइन लगाने की आदत डाल दो. यस. अभी कंपनी सी में तो एक की इन्वेस्टमेंट हुई है 10,500. तो डायरेक्टली सम इन्वेस्टेड लिख देंगे अपन. सम इन्वेस्टेड इन कंपनी सी, क्योंकि एक ही शेयर खरीदा है तो क्या कैलकुलेट करने की जरूरत है उसको. इज इक्वल टू रुपीज 10,500 डायरेक्टली लिख देना है उसको. अब ये अलग अलग इन्वेस्टमेंट उसने किया. अभी टोटल निकाला हमें, क्योंकि एक ही शेयर था तो डायरेक्टली लिख दिया सी कंपनी का. अभी निकालेंगे टोटल सम इन्वेस्टेड. करो सबकी सम. इज इक्वल टू सम इन्वेस्टेड इन कंपनी ए प्लस सम इन्वेस्टेड इन कंपनी बी प्लस सम इन्वेस्टेड इन कंपनी सी. इतना बड़ा आपको लिखना पड़ेगा. उसके बाद फिर ये वैल्यू लिखो. 4,000 प्लस 22,500 प्लस 10,500. करो भाई. अभी ये 500 500 तो 1000 हो गए. 11,000 22,000 33 और 4 कितने हो गए? 37,000 रुपीज के शेयर खरीद के रखे उस बंदे ने. सो टोटल सम इन्वेस्टेड बाय जोसेफ इज 37,000 रुपीज. यस. ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं फिर. क्वेश्चन नंबर 4. श्रीमती देशपांडे ने शेयर खरीदे. कितने खरीदे पता नहीं. परचेस शेयर. जिस शेयर की फेस वैल्यू है 5, प्रीमियम है ₹20. प्रीमियम शेयर है, मीन्स उसकी मार्केट वैल्यू कितनी होगी? 25 होगी. यस. अब क्योंकि फेस वैल्यू 5 है, प्रीमियम 20 ऐड कर दो, मार्केट वैल्यू 25 हो जाने वाली है. देशपांडे, मिसेस देशपांडे ने टोटल 20,000 रुपीज खर्चा किया. तो कितने शेयर खरीदे होंगे? अब हमारे पास तो फॉर्मूला ना, सम इन्वेस्टेड इक्वल्स टू नंबर ऑफ शेयर इनटू मार्केट वैल्यू. वहाँ पे मार्केट वैल्यू पता है, सम इन्वेस्टेड पता है, नंबर ऑफ शेयर निकल जाएंगे उस फॉर्मूले से. तो स्टार्ट करेंगे. बेसिक एग्जांपल है, 1 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है. तो पहले लिखेंगे कि देयरफॉर मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर इज इक्वल्स टू एफई प्लस प्रीमियम. एफई कितना है आप लोग? ₹5 प्लस ₹20. आपने डायरेक्टली यहाँ पे एफई प्लस प्रीमियम लिखना छोड़ के 5 प्लस 20 भी किया तो कोई आपको पूछेगा नहीं. यस. एम वी इक्वल्स टू, क्योंकि हाफ मार्क्स के लिए आएगा सिर्फ ये, ₹25. 1 मार्क्स का एग्जाम्पल है. आप इसको आप उसको, या फिर 2 मार्क्स ज़्यादा से ज़्यादा तो ये आएगा और ये आएगा. ये एडिशन और ये फाइनल. सम इन्वेस्टेड इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय मार्केट वैल्यू. अब मिसेस देशपांडे ने सम इन्वेस्ट किया 20,000 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ शेयर्स पूछे कितने, तो मुझे पता नहीं तो मैंने एज लिख दिया. मार्केट वैल्यू है उसकी 25. क्या करेंगे? 25 इधर मल्टीप्लाई को इधर भेज दो, डिवाइड कर लेगा. यस. किसको डिवाइड करेगा? तो 20,000
डिवाइड बाय 25 इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स। 25 8 जा 200, तो ये 200 कट हो जाएगा 8 और ये 2 जीरो लग गए पीछे, 800 नंबर ऑफ शेयर्स। सो लिखेंगे देयरफॉर श्रीमती देशपांडे कैन परचेस 800 शेयर्स। कितने शेयर खरीद पाएंगे? 20,000 अगर मार्केट में लेके जाएंगे तो 800 ही खरीद पाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो बाकी जो एग्जांपल्स है वो हम कल देखेंगे। आज यहाँ पे रुकते हैं। थैंक यू, हैव ग्रेट डे। अगर कुछ डाउट्स है पूछिए। ये फॉर्मूले जो मैंने लिखवा के दिए याद करके रखो, बहुत काम के है। कन्फ्यूज़न कुछ नहीं है, सिंपल थिंग है, उस पर ही वर्क करना है आपको। थैंक यू, हैव ग्रेट डे। कुछ डाउट्स है प्लीज़ पूछिए। आजकल तो कुछ भी डाउट नहीं आ रहा है बच्चों को। सर पिछले चैप्टर्स का कुछ भेजिए ना मटेरियल, कुछ आपके पास क्वेश्चन बैंक होंगे भेजिए। आई हैव 500 क्वेश्चन ऑन ईच चैप्टर। आप नहीं पूछोगे तो मैं कब भेजूँ? आप लोग पूछो ना, नहीं तो फिर मैं तो आपको पता है, मैंने बोला अक्टूबर तक सिलेबस खत्म करके फिर मैं आपको पूरा हेडेक तो देता ही हूँ। हर साल मेरा होता है, 3 महीने में तो पूरा हैरान कर देता। बच्चे रोने लग जाते कि सर बस करो, हम नहीं आएंगे अब। स्मृति कुकरेजा, शी वॉज माई फेवरेट स्टूडेंट, तो वो बोलती है सर आप कितने टेस्ट लोगे? तो बेटा ये टेस्ट जितना होता है उतना प्रैक्टिस होता है आपका। यस, तो अगर आप अभी से थोड़ा थोड़ा करते जाओगे हर एक चैप्टर पे तो यू विल गेट बेनिफिट ऑफ इट। आपका प्रैक्टिस में रहेगा, टच में रहेगा, तो लास्ट तक आपका बहुत सारा प्रैक्टिस हो चुका होगा उस पर। सो होप यू विल आस्क फॉर क्यूबीज। क्वेश्चन बैंक के लिए पूछिए, आई विल प्रोवाइड यू। थैंक यू, हैव ग्रेट डे।